तो ये देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो a बराबर होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, मतलब निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। यानी कह सकते हो कि जो त्रिज्या है अगर वो बढ़ेगी तो क्षेत्रफल जो है इसका बढ़ेगा, और त्रिज्या जो है वो घटेगा तो क्षेत्रफल भी घटेगा। यानी कह सकते हो कि जो क्षेत्रफल है वो टोटली किस पे डिपेंड है, त्रिज्या पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो जो क्षेत्रफल है त्रिज्या पे डिपेंड है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो क्षेत्रफल है वो दो तरीके से बदल सकता है। पहला जो है यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष बदल सकता है, और दूसरा जो है वो समय के साथ बदल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं इस वृत्त की, जैसे त्रिज्या दे दिया है r बराबर मान लो कुछ दे दिया 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसके परिवर्तन की दर आपसे पूछा है। तो यहाँ पे त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया है, केवल त्रिज्या दिया है, और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ऐसे कंडीशन में आएगा पाई इंटू 2r, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और r स्क्वायर का 2r हो गया। तो यहां से आएगा dA बटे dr बराबर ये हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है ना। यानी जो क्षेत्रफल है वो बदल रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, कितना आ गया, 2 पाई r। अगर यहाँ पे किसी निश्चित कह सकते हो कि रेडियस पे निकालेंगे, त्रिज्या पे निकालेंगे, जैसे 2 सेंटीमीटर में निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं r बराबर 2 सेंटीमीटर। ऐसे कंडीशन में dA बटे dr बराबर आएगा 4 पाई। r की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्षेत्रफल है तो ऊपर क्षेत्रफल का मात्रक रखेंगे सेमी का स्क्वायर। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो त्रिज्या दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है ना। और बटे नीचे क्या है, त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि कह सकता हूं जो क्षेत्रफल है वो 4 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बदल रहा है, ठीक ना। एक इस टाइप का बनता है, एक टाइप का और बनता है। जैसे मान लो प्रश्न में आपको दे दिया है त्रिज्या परिवर्तन की दर दिया है, ठीक है ना, मतलब समय के साथ त्रिज्या बदल रही है, कुछ भी दे दिया, मान लो 2 सेमी प्रति सेकेंड दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे त्रिज्या परिवर्तन की दर दे दिया है, और आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल जो है किस दर से बदलेगा, यानी क्षेत्रफल परिवर्तन की दर पूछा है। और जैसे मान लो कुछ दे दिया भाई, त्रिज्या का मान दे दिया, मान लो 3 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि जो त्रिज्या है वो समय के साथ त्रिज्या बदल रही है, तो क्षेत्रफल भी आपका समय के साथ ही बदलेगा। ऐसे कंडीशन में भी हम लोग जो है क्षेत्रफल ही लगाएंगे, जो कि होता है a बराबर पाई r स्क्वायर। अब फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dA बटे dt आएगा, ठीक। देखो इस बार हम t के सापेक्ष करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे समय के साथ जो है बदल रहा है। यानी कि इस कंडीशन में क्या था कि त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल बदल रहा था, बट यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो समय के सापेक्ष बदलेगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या भी समय के सापेक्ष बदल रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, घात को पहले लाओ, उसमें से 1 घटाओ, 2 पाई r हो जाएगा, और r का जो है dr बटे dt हो जाएगा। यहाँ पे t के सापेक्ष छोड़ा है, इसलिए त्रिज्या भी dr बटे dt हो जाएगा। यहाँ पे क्या था कि r के सापेक्ष कर रहा था, इसलिए r का 1 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, dA बटे dt बराबर ये हो गया 2 पाई r इंटू dr बटे dt के मान उसने दे रखा है, कितना दिया है, 2। अब ये हो जाएगा dA बटे dt बराबर ये हो जाएगा 4 पाई r, ठीक। अब यहाँ पे त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित त्रिज्या दे दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे r है वहां पे 3 रख देंगे, तो ये आएगा dA बटे dt बराबर 3 रखेंगे तो 3 चौके 12 पाई हो जाएगा, ठीक है ना।
अब ऊपर क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेमी का स्क्वायर, और नीचे क्या दिया है, समय दिया है, और समय का हो जाएगा सेकंड। ये जो है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आ गया, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो पूरे प्रश्न में आपको यही दो चीजें मिलेंगी। मिलने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक राशि होगी, या तो किसी दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होगी, या तो कोई राशि समय के सापेक्ष जो है परिवर्तित हो रही होगी, ठीक है ना। तो दो तरीके से परिवर्तन आपको मिलेगा, एक तो एक राशि दूसरी राशि के सापेक्ष बदलेगी, और एक तो टाइम के सापेक्ष बदलेगी।